हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे टीसीएस के बायबैक की। आज यानी कि 9 मार्च से टीसीएस का बायबैक ओपन हो चुका है और ये 23 मार्च तक ओपन रहेगा। तो अगर आप टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज से आप अपने शेयर्स को टेंडर करा सकते हैं। आज के वीडियो में हम जीरोधा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से शेयर्स टेंडर कराने की जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है तो आप बायबैक में कैसे अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। और दूसरा स्टेप है कि आपको कंसोल में जाना है। यहाँ पे आप कंसोल में क्लिक करेंगे तो कंसोल विंडो में पहुंच जाएंगे। तो जब आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको पोर्टफोलियो पे जब आप होवर करेंगे अपने माउस को तो यहाँ पे ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। आपको कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन कंपनीज के बायबैक ओपन है वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और जो जो डी लिस्टिंग के लिए कंपनी ओपन है उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको टीसीएस दिखेगा। टीसीएस की जो ऑफर स्टार्ट डेट है यहाँ पे 8 मार्च और एंड डेट 16 मार्च लिखी हुई है। आई एम श्योर इसको वो रिवाइज करेंगे क्योंकि 23 मार्च तक ऑफर ओपन है। तो ये नॉर्मली 22 मार्च तक 6 बजे तक ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डेट्स आई बिलीव चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर आकर के आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अगर आप टीसीएस के सामने जाएंगे ये आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। इसके ऊपर जब आप अपने माउस को होवर करेंगे तो ऑप्शंस दिखेगा। ऑप्शंस दिखते ही आपको ये प्लेस ऑर्डर की ऑप्शंस दिखाई देगी और उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो भी शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे भर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो कितनी क्वांटिटी आपको टेंडर करनी है। तो एक तो आपके पास टीसीएस से लेटर आया होगा। मान लो कि आपके पास रिकॉर्ड डेट पे 56 शेयर्स थे तो आपको आया होगा कि आपकी एंटाइटलमेंट 8 है। सिमिलरली अगर आपके पास मान लो 42 शेयर थे तो आपको एंटाइटलमेंट आई होगी कि 6 शेयर आप बायबैक के लिए एंटाइटल्ड हैं। तो ये क्वांटिटी भी आप भर सकते हैं जैसे कि 8 या 6। लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि जितने भी शेयर्स आपके पास हैं वो सभी भर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर लोग कम शेयर्स के लिए टेंडर करते हैं तो आपके एडिशनल शेयर्स को भी बायबैक किया जा सकता है। तो मिनिमम आप उतने कीजिए जितना कि आप एंटाइटल्ड हैं। लेकिन आप एडिशनल शेयर्स जितने आपके पास हैं उसको भी अगर आप इधर भर करके सबमिट कर देंगे तो आपके चांसेस हैं कि शायद आपके ज्यादा शेयर्स को बायबैक कर लिया जाए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक मैसेज पॉपअप होगा ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और टीसीएस के सामने ऑर्डर रिसीव्ड लिखा हुआ आपको आएगा। जैसे कि मेरे पास इस अकाउंट में 13 शेयर्स थे तो मैंने 13 क्वांटिटी के लिए अप्लाई किया है। अगर मान लीजिए आपके पास 56 शेयर हैं तो यहाँ पे आपको 56 दिखेगा, या आपने मान लो 10 शेयर के लिए टेंडर किया है तो 10 दिखेगा। तो जितने भी शेयर्स आप टेंडर करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आपको कुछ और नहीं करना, कोई टेंडर फॉर्म नहीं भरना। इसके बाद जीरोधा आपके बिहाफ पे बायबैक में पार्टिसिपेट करेगा और जितने भी शेयर्स आपके बायबैक के लिए एक्सेप्ट होंगे उसके 4500 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको 1 अप्रैल तक पैसे आ जाएंगे। और जो शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट नहीं होंगे उनको आप 1 अप्रैल के बाद रेगुलर मार्केट में बेच सकते हैं, वो फ्री हो जाएंगे आपके। और मान लीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद लगा अरे मैंने तो क्वांटिटी गलत डाल दी या इसको मैं रिवाइज करना चाहता हूं, तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक ये ऑफर ओपन है आप यहाँ पे दोबारा से अगर जाएंगे ऑप्शंस में तो आपको कैंसिल ऑर्डर की ऑप्शन मिलेगी। आप यहाँ पे जाके कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से सेम प्रोसेस फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें ताकि आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते टाइम कोई गलती ना करें, तो सबसे पहले तो ये ऑफर जो है 23 मार्च तक ओपन है, लेकिन आपको 22 मार्च तक 6 बजे तक अपने शेयर्स को टेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि जीरोधा को जब आप शेयर्स टेंडर करते हैं तो उसके बाद आपके बिहाफ पे बायबैक में पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप मन बना चुके हैं कि आप बायबैक में अपने शेयर्स टेंडर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और एट द लेटेस्ट 22 तारीख को 6 बजे तक आप उसमें अप्लाई कर दीजिए।
हालांकि अगर आप 22 तारीख तक 6 बजे तक नहीं करते तब भी आपके पास थोड़ा सा और टाइम होगा, जो कि अब अभी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा सजेशन होगा कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और 22 तारीख तक 6 बजे तक तो डेफिनेटली कर दीजिए। और जब जितने भी शेयर्स आप टेंडर करते हैं, आप उनको फिर उसके बाद बेचना मत। आप उसको ऑफर एंड डेट तक अपने डीमैट अकाउंट में आपको मेंटेन करने हैं। और जो भी शेयर्स आपके पास रिकॉर्ड डेट पे थे, उन्हीं को आप टेंडर कर सकते हैं, यानी कि वही एलिजिबल होंगे बायबैक के लिए। मान लीजिए आपके पास रिकॉर्ड डेट में 30 शेयर थे, तो आप 30 शेयर ही मैक्सिमम टेंडर कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो वो एनीवे बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। और इसके लिए जो जीरोधा चार्जेस लेता है वो 20 रुपए प्लस जीएसटी है, यानी कि इतने चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आपके शेयर्स एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। तो ये बायबैक के जो पार्टिसिपेशन के चार्जेस हैं, तो ये आपको अपने चार्जेस में दिख जाएंगे। और इसके बाद जितने भी शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्ट होंगे, उसका पैसा आपको 1 अप्रैल में आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जो भी शेयर्स आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो आपके अकाउंट में 1 तारीख को फ्री हो जाएंगे, यानी कि उसके बाद आप उनको बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। और आपको मेक श्योर करना है कि जो भी ऑफर विंडो है, यानी कि 22 तारीख तक 6 बजे तक, या जो उसके बाद सेकंड विंडो ओपन होती है जो भी हम डिस्कस करेंगे, तब तक आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर आपने मिस कर दिया, तो जब एक बार विंडो क्लोज हो गई तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो एक्सेप्टेंस रेशो है, वो जब ये विंडो क्लोज हो जाएगी तभी डिसाइड होगी कि आपके कितने शेयर्स अल्टीमेटली एक्सेप्ट किए गए हैं। ये आपको 31 मार्च तक पता लग जाएगा। और अगर आप जितने भी मान लो एंटाइटलमेंट है आपके शेयर्स की, उससे ज्यादा आप बाय टेंडर करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और मेरा सजेशन है कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं आपको उनको टेंडर करना चाहिए। तो उसमें से जितने भी आपके एंटाइटल्ड शेयर हैं वो तो डेफिनेटली कंपनी के द्वारा बायबैक किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके एडिशनल शेयर्स को बायबैक किया जाता है या नहीं किया जाता, ये आपको 31 मार्च तक पता लगेगा। और ये उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल कितने शेयर्स टेंडर किए गए हैं। अगर ओवरऑल जो टेंडर किए गए शेयर्स हैं वो टोटल एंटाइटलमेंट से कम रहते हैं, तो हो सकता है कि जितने आपकी एंटाइटलमेंट है उससे ज्यादा शेयर आपके बायबैक कर लिए जाएं। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि जितने भी शेयर्स आपके पास रिकॉर्ड डेट को थे, उतने शेयर्स को आप टेंडर कीजिए। और मान लीजिए कि आप 22 मार्च तक 6 बजे तक अप्लाई नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपकी फर्स्ट विंडो तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन एक और विंडो ओपन होगी जो कि 22 मार्च को 6 बजे ओपन होगी, और ये 23 मार्च 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक दोपहर तक ओपन रहेगी, और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 23 मार्च 1:30 बजे तक इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप ये मिस कर जाएंगे, फिर उसके बाद आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके शेयर्स आपने प्लेज कर रखे हैं, तो अगर रिकॉर्ड डेट को वो प्लेज थे तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, तब भी आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आपको शेयर्स को टेंडर करने से पहले उसको अनप्लेज कराना पड़ेगा, यानी कि अब अगर आप टेंडर करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको अनप्लेज कराना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपके पास रिकॉर्ड डेट को शेयर्स थे, लेकिन उसके बाद अभी तक वो आप बेच चुके हैं, तो आप क्या बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल, आप तब भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, जितने भी रिकॉर्ड डेट को आपके पास शेयर थे, और या जितने भी आप टेंडर करना चाहते हैं, उतने आप ओपन मार्केट से खरीद करके बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो शेयर रिकॉर्ड डेट को आपके अकाउंट में होने चाहिए। उसके बाद चाहे आप बेच दें, तो भी आप अब दोबारा उनको बाय करके टेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीरोधा की बायबैक की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, लेकिन अगर आपके पास मान लो एचडीएफसी सिक्योरिटीज में अकाउंट है, तो आप बायबैक में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो अब हम समझेंगे। तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इक्विटी दिखेगी होम पेज पे। उसके बाद आपको यहाँ पे बायबैक वाली ऑप्शन दिखेगी, और बायबैक में जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बायबैक ओपन है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। टीसीएस का बायबैक अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आज लेटर इन द डे वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वहां पे ऑफर स्टार्ट डेट, ऑफर एंड डेट वगैरह सब होगी। जैसे कि ये जो बायबैक ऑलरेडी ओपन है, जैसे कि जेम्स वॉरेन टी लिमिटेड का, तो इसकी आप डिटेल देख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास टीसीएस का भी डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको टीसीएस के सामने जो अप्लाई बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। और जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं जेम्स वॉरेन टी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन जब आप टीसीएस के अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो टीसीएस के लिए विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे सारी ऑफर डिटेल्स आपको दिखेंगी। आपको सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी, जितने भी शेयर्स आप टेंडर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं।
उसके बाद ऑर्डर वैल्यू अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी जब आप नंबर्स भरेंगे, और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है और आपकी बायबैक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटी आपके बिहाफ पे बायबैक में पार्टिसिपेट करेगा, और जितने भी शेयर्स आपके एक्सेप्ट होंगे उसके पैसे आपको 1 अप्रैल को मिल जाएंगे, और जितने भी शेयर आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे वो आपके फ्री हो जाएंगे 1 अप्रैल से, और आप उनको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा आप शायद जानने में इंटरेस्टेड हो कि भाई अगर आपका अकाउंट जीरोधा या एचडीएफसी सिक्योरिटी में नहीं है और किसी दूसरे ब्रोकर जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट या ग्रो ऐप वगैरह में है, तो आप बायबैक के लिए कैसे अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा अकाउंट जीरोधा और एचडीएफसी सिक्योरिटी में है, तो वहां पे तो मेरे पास अवेलेबल थी प्रोसेस। लेकिन अगर आपका अकाउंट कहीं और ब्रोकर के पास है, तो उसके लिए आप या तो उनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। वो डेफिनेटली, क्योंकि टीसीएस बायबैक में बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी कोई ना कोई प्रोसेस होगी जो वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और अदरवाइज जैसे कि जीरोधा और एचडीएफसी सिक्योरिटी में ये 2 मिनट का काम है, तो सिमिलरली दूसरी प्रोसेसेस में भी ये सिंपल प्रोसेस होगा, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं या उनके कस्टमर केयर से बात करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके टीसीएस बायबैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने ज्यादातर अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।